नमस्ते साथियों, आज मैं फिर से एक नई पुस्तक पे चर्चा करने के लिए आया हूँ और जो हमें व्यस्तता और उत्पादकता के बीच का अंतर समझाती है तथा जीवन के लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देती है। इस पुस्तक का नाम है इसेंशियलिज्म और जिसके लेखक हैं ग्रेग मैक्यून। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि जीवन में सब कुछ करने की कोशिश करने के बजाय सही चीज़ों पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। ग्रेग मैक्यून का मानना है कि आज की दुनिया में अधिकांश लोग बहुत अधिक काम करने के हर अवसर को पकड़ने और हर अपेक्षा को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनका समय और ऊर्जा बहुत ज़्यादा लग जाता है। वो अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हैं। परिणाम स्वरूप वे लगातार व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण कार्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाते। लेकिन इस सोच को चुनौती देते हुए ग्रेग कहते हैं कि सफलता का अर्थ अधिक काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में यह तय करना सीखना चाहिए कि वास्तव में आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है। हर अवसर, हर अनुरोध और हर कार्य समान महत्व का नहीं होता है। यदि हम हर चीज़ के लिए हाँ कहते रहेंगे तो अंततः उन कार्यों के लिए समय और ऊर्जा नहीं बचेंगे जो वास्तव में हमारे लक्ष्यों और मूल्यों से जुड़े हुए हैं। ग्रेग मैक्यून बताते हैं कि इसेंशियलिज्म का अर्थ कम काम करना नहीं है, बल्कि बेहतर काम करना है। यह हमें सिखाता है कि सीमित संसाधनों, समय, ऊर्जा और ध्यान का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर किया जाए। जब हम अनावश्यक चीज़ों को हटाते हैं तब हमारे पास उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अधिक अवसर और क्षमता होती है। जब मैं इस पुस्तक को पढ़ता हूँ तो मुझे शिक्षा के क्षेत्र में भी इसकी उपयोगिता बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। शिक्षक, शिक्षाधिकारी, विद्यालय प्रमुख अक्सर अनेक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं और कई बार हम इतने कार्यों में उलझ जाते हैं कि बच्चों के सीखने जैसे मूल उद्देश्य पर ध्यान नहीं दे पाते। यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि हर कार्य महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन कुछ कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षा से जुड़े व्यक्ति के रूप में मुझे लगता है कि इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें अपने कार्यों की प्राथमिकता स्पष्ट करनी चाहिए। यदि हमारा उद्देश्य बच्चों के सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है तो हमें अपनी ऊर्जा और समय को उसी दिशा में केंद्रित करना होगा। जब हम कम लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देते हैं तो उसका प्रभाव कहीं अधिक दिखाई देता है। ग्रेग मैक्यून यह भी बताते हैं कि ना कहना एक महत्वपूर्ण कौशल है और बिल्कुल आप जो साथी सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझे कि ना कहना एक महत्वपूर्ण कौशल है। अक्सर हम दूसरों को निराश करने के डर से उन कार्यों को भी स्वीकार कर लेते हैं जो हमारी प्राथमिकताओं में मेल नहीं खाता, लेकिन प्रभावी व्यक्ति वही है जो स्पष्ट रूप से जानता है कि उसे किस कार्य के लिए समय देना है और किसके लिए नहीं। यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारे लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। हम उन गतिविधियों को चुन पाते हैं जो हमें आगे बढ़ाती है और उन चीज़ों को छोड़ पाते हैं जो केवल समय और ऊर्जा की खपत करती हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा इसे कि इसेंशियलिज्म केवल समय प्रबंधन की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की पुस्तक है। यह हमें सिखाती है कि हर चीज़ करने की कोशिश करने के बजाय उन चीज़ों को चुनना अधिक बुद्धिमानी है जो वास्तव में मायने रखती है। जब हम अपने जीवन और कार्यों में स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं तब हम अधिक संतुष्टि, प्रभावशीलता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं सभी शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों, प्रबंधकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और व्यस्त जीवन में जीने वाले लोगों से आग्रह करता हूँ कि वे इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। यह पुस्तक आपको अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने, अनावश्यक कार्यों को कम करने
और अपने समय तथा ऊर्जा का बेहतर तरीके से उपयोग करने की प्रेरणा देता है। अगर इस पुस्तक की रिफ्लेक्शन जो मैंने आप सभी के साथ साझा किया वो आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने साथियों के साथ साझा करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, और जो साथी इसको पढ़ना चाहते हैं वो इसे एक बार अवश्य पढ़ें और कमेंट करें। और जो साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से मैं जब भी किसी किताब पे अपने विचार साझा करूं तो उन्हें तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।